एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू ऑल नो, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है नॉर्सेट की। तो इस वीडियो में आज हम थोड़े से प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स ओपन द ऑफिशियल साइट ऑफ एम्स। जो नॉर्सेट 4 से रिलेटेड नोटिस है वो अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो हम उस पर एक बार क्लिक करके देख लेते हैं क्या न्यू नोटिस आया है। सो ये वाला नोटिस पे हम क्लिक करेंगे तो जो अभी प्रोसेस में है वो है हमारा चॉइस फिलिंग। सो ये नोटिस है, इसमें जो ऑफिशियली जो हम चॉइस फिल कर सकते हैं वो डेट दे रखी है 21 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, अप टू 5 PM। सो ये पूरा नोटिस हमें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हमें अपने जो मेन लॉगिन है, सारे जो हमारे पासवर्ड और लॉगिन आईडी उससे डाल के हमें लॉगिन कर लेना है। सो उसके लिए हम पहले एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है उसमें एक और नोटिस दिया हुआ है साथ में। तो ये नोटिस है, ये भी पूरा हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें हमारी सारी डिटेल्स दी हुई है कि हमें कौन कौन सा प्रोसेस है, कैसे कैसे फॉलो करना है, वो क्या क्या होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ टीवी। सो ये एक हमें फ्लो चार्ट मिला हुआ है कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सो ऐसे टाइम टू टाइम एम्स नोटिस डालता रहेगा, और तो हमें रेगुलरली एम्स की साइट है उसको चेक करते रहना है। उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले हम एम्स की जो ऑफिशियल साइट है उस पर हम लॉगिन करेंगे। जैसे हम एम्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसमें हम लास्ट थर्ड नर्सिंग ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसमें से जहाँ पे नॉर्सेट 4 के बारे में लिखा हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पूरा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में हम अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी नोटिस है वो नीचे भी आते हैं, और ऊपर एक कॉर्नर में नोटिफिकेशन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर सारे नॉर्सेट 4 से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने 2 नोटिस दिखाए हैं वो 1 और 2 ऊपर टॉप से। सो जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है चॉइस फिलिंग का। उसमें आपकी चॉइस है, एम्स आपको ऑफ़र कर रहा है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो एम्स प्रेफरेंस में डालना है वो हम डाल सकते हैं। उसके लिए हमें 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारी रैंक क्या है, हम अपने स्टेट में लेना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में, और टोटल सीट्स कितनी है। अब हम चॉइस फिलिंग में जितने भी हमारे पास ऑप्शन है सब डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही डालना है, 2 ही डालना है, बट टॉप 5 इंस्टीट्यूट हमें बहुत सोच के डालने हैं, क्योंकि उन्हीं टॉप 5 में से आपको सीट जो है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग मिलनी ही है। इसके बाद 28 जुलाई को ये पोर्टल बंद हो जाएगा चॉइस फिलिंग का। उसके बाद इंस्टीट्यूट की बारी है, वो आपको अपना जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट ऑफ़र कर देगा। जैसे ही आपको ऑफ़र की लिस्ट आएगी कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, उसके बाद आपको अपने लॉगिन पेज पर जाना है। उसके बाद जो भी आपको ऑफर्ड इंस्टीट्यूट है, अगर आपको लग रहा है वो आपके लिए सही है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है इंस्टीट्यूट को। अगर नहीं है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में डाल देना है। इफ़ आपको जो इंस्टीट्यूट ऑफ़र हुआ है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन है उनको स्कैन करके अपलोड करना है, और उसके बाद वेट करना है इंस्टीट्यूट की तरफ से किसी नोटिस का कि वो आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। सो इसी के साथ हमारा स्टेप 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। फिर बारी आती है स्टेप 2 की। जब हम अपना इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डीवी के लिए, वो हमें उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करना और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरी जॉइनिंग में। सो जो डॉक्यूमेंट हमें इसमें नीड होंगे वही डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में शो करने होंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी, वो मैं बाद में बना दूँगी, पर अभी एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी होने ही चाहिए। सो जैसे ही आपका डीवी हो जाता है उसके बाद क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन सिंपल बेसिक होता है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है। चेस्ट एक्सरे हो गया हमारा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन एग्जामिनेशन होता है, ये सब हो जाता है। इसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन जहाँ पे आपका वेट, हाइट वगैरह चेक होता है। जैसे ही आपकी सब चीज़ें चेक हो जाती हैं और जो भी रिपोर्ट आती है वो आप जो मेडिकल ऑफिसर है उसको दिखाएंगे, वो आपको फ़िट फॉर जॉइनिंग लिख के दे देगा। जैसे ही आपका ये फ़िट फॉर जॉइनिंग हो जाता है वैसे ही आपको रिक्रूटमेंट सेल जाना है, वहाँ से डेट लेनी है, और फिर जैसे ही आपको जिस दिन की डेट मिले उस दिन आपको जाके आपका डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाएगा। सो लेट्स जॉइन द ड्यूटी एज नर्सिंग ऑफिसर। और अगर आपको इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर।